ब्रह्मचारी के अनध्याय तथा वेदाध्ययन की आवश्यकता का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, वर्णी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष, श्रवण युक्त द्वादशी, प्रतिपक्ष की द्वितीया, माघ शुक्ला सप्तमी, आश्विन शुक्ला नवमी, इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी क्षत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो, उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिए। देव ऋषि संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर, असमय में वर्षा होने पर, उल्कापात तथा वज्रपात होने पर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर, मनवादी तिथियों के आने पर तथा युगादि 4 तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन ना करे। वैशाख शुक्ला तृतीया, भाद्र कृष्णा त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी तथा माघ की पूर्णिमा, ये तिथियां युगादि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली हैं। नारद जी अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की तृतीया, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, फाल्गुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां, ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली हैं। द्विजों को मनवादी और युगादि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन, भूकंप होने पर, गल ग्रह में और बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन ना करें। नारद जी इन सब अनध्यायों में जो अध्ययन करते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अनध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन ना करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है, उसे शूद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है। वेद अध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं, वे सब निष्फल होते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्ममय हैं और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।